एक ट्रेडर ने 10 ट्रेड लिया, 6 ट्रेड में उसने लॉस कर दिया, सिर्फ 4 ट्रेड में उसने टारगेट प्राइस अपना हिट किया। फिर भी मंथ के एंड में जब वो अपना पोर्टफोलियो देखता है तो वो क्या देखता है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्रेडर था जो 10 ट्रेड में 8 ट्रेड विन करता था, सिर्फ 2 ट्रेड वो हारता था, फिर भी उसका पूरा पोर्टफोलियो रेड में चलता था। इन दोनों ट्रेडर के बीच डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, स्टॉप लॉस। आज मैं तुम्हें मार्केट का सबसे एक अंडररेटेड वेपन के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप एक सीख जाते हो, इस साइकोलॉजी को अगर आप समझ जाते हो तो मार्केट में आप सर्वाइव भी करोगे, विन भी करोगे और अपने माइंड को कंट्रोल करके कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बिल्कुल आज समझ जाओगे। आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई लाइव चार्ट नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई एआई बोट नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस समझाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, लोग जो है स्टॉप लॉस लगाते जरूर है लेकिन उसको कभी फॉलो ही नहीं करते। स्टॉप लॉस के जो नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो लॉस है वो स्टॉप करने का काम कर रहा है, राइट। और जो बिगिनर्स इसको फॉलो नहीं करते ना, वही बिगिनर्स कहीं ना कहीं वो गैम्बलर बनने लगते हैं। हर एक बिगिनर ट्रेडर का मैंने देखा है कि लगभग सेम माइंडसेट होता है। ट्रेड में जैसे ही एंट्री ली उसके सपने स्टार्ट होने लगते हैं, ये ट्रेड तो रॉकेट बनेगा, आज तो मार्केट फाड़ ही देगा, आज तो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। कुछ इस तरीके के वो ख्याली पुलाव अपने मन में ही पकाने शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट तो पता ही है ना, यहाँ पे कोई इमोशन नहीं चलने वाली, यहाँ पे चलती है क्या, डिसिप्लिन। अब तुम्हें एक रियल सिचुएशन इमेजिन करना है और मैं इसे चार्ट पे तुम्हें बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूँ, जिसको अगर आप एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो आप समझ जाओगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे हो, और जो बार बार प्रॉफिट भी करते हैं और स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से वो लूजर कैसे हैं, या फिर उनका पोर्टफोलियो इतना रेड पे कैसे चलता है। मैंने कोई क्लिकबेट नहीं किया थंबनेल में, अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते हो तो आप रियल डेफिनेशन आप समझ जाओगे कि स्टॉप लॉस का क्या काम होता है। तो चलिए इसको एक रियल कैरेक्टर के साथ समझते हैं। एक पहला कैरेक्टर होगा रोहन, दूसरा कैरेक्टर होगा अमन। रोहन जो है उसके पास 10,000 का कैपिटल है। उसने एक सिंपल रूल बनाया है, हर ट्रेड लेगा, जब भी वो ट्रेड लेगा उसका स्टॉप लॉस 100 रुपए का रहेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस 100 रुपए। उसने एक सेटअप पे ट्रेड लिया, वहां पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसने दोबारा से एक सेटअप पे ट्रेड लिया, वहां भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब अकाउंट में कितने रुपीस बचे, 9,800। तीसरा टारगेट उसका प्रॉफिट दे देता है, मतलब कितना हो गया, 300 अगर प्रॉफिट करे तो 10,100 रुपए उसके अकाउंट में ऐड होते हैं। चौथा भी वो लॉस कर जाता है। 5वां ट्रेड उसका प्रॉफिट कर देता है, तो अब उसके अकाउंट में कितने हो जाते हैं, 10,300। छठा ट्रेड भी लॉस कर देता है। 7वां ट्रेड वो प्रॉफिट कर लेता है, अब उसके अकाउंट में कितने हैं, 10,500। 8वां भी लॉस, 9 में भी लॉस। फाइनली वो 10th ट्रेड में एक बार और प्रॉफिट करता है। अब उसके अकाउंट में कितने हैं, 6 एसएल हिट होने के बावजूद भी उसके अकाउंट में है 10,600 रुपए। अब इसी बात पे ध्यान दो कि उसने 6 ट्रेड को लॉस किया, सिर्फ 4 ट्रेड उसके सक्सेस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन देखा जाए तो इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि उसने ज्यादा लॉस किया है, प्रॉफिट तो इसने सिर्फ 4 बार किया है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल कैसे है, क्योंकि उसके पास लॉसेस कंट्रोल करने का वेपन है। और वहीं पे एक और ट्रेडर आता है अमन। अमन की भी स्ट्रैटेजी सेम थी लगभग, वो भी 10,000 रुपए लेके आता है मार्केट में, लेकिन इसका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज था, जो ज्यादातर बिगिनर्स का होता है और शायद आप भी इनमें से कहीं ना कहीं एक हो। अमन से कहीं ना कहीं आप एक रिलेट कर पाओगे। अमन पहला ही ट्रेड लेता है, उसको होता है प्रॉफिट, अब वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा ट्रेड लेता है, उसमें भी प्रॉफिट, अब क्या है, इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई होने लगता है कि अब तो भाई मार्केट मेरे सपोर्ट में है। तीसरा ट्रेड लेता है, उसमें भी प्रॉफिट, अब उसको लगेगा मार्केट तो भाई मैंने पूरा समझ लिया है, अब तो मार्केट में बिल्कुल फाड़ के रख दूंगा। और यहीं पे आ जाता है सबसे डेंजरस चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही वो लेता है, ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत ट्रेड चला जाता है, लेकिन उसने स्टॉप लॉस भी लगाया था 100 का। जैसे ही प्राइस एसएल के पास आना शुरू होता है, उसने सोचा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 100 रुपए ही तो जा रहे हैं। वो 100 रुपए से 250 रुपए हो जाता है। अब उसके माइंड में चलता है अब यहाँ से तो रिवर्स आएगा ही, अब 250 चले गए, थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को नीचे करते हैं, अब वो तो रिवर्स हो ही जाएगा, मार्केट है भाई, थोड़ा सा और। अब लॉस हो जाता है 500 रुपए का। फिर होता है अमन पैनिक। फिर क्या, एक होप होने लगता है कि भाई यहाँ से किसी तरह अगर रिवर्सल चला जाए तो फिर मजा आ जाए। फाइनली जब लॉस बढ़ते हुए 2,000 के पास चला जाता है, जब उसे सब्र नहीं होता कि अब तो मार्केट भाई रुकने वाला है नहीं, तब फाइनली जाके वो क्या करता है, उसको क्लोज करता है। रिजल्ट क्या निकला, 8 ट्रेड विन होने के बावजूद भी सिर्फ एक इमोशनल ट्रेड के कारण पूरा अकाउंट ही डैमेज कर दिया। और ये स्टोरी मैंने जैसे कि पहले ही बताया, ये अमन की नहीं थी, ये हर एक बिगिनर्स का है जो कि ये माइंडसेट से चलते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी ये चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, स्टॉप लॉस कभी मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी आता है, स्टॉप लॉस आखिर वो मूव करता ही क्यों है, क्या इसके पीछे माइंडसेट होती है। बेसिकली इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ही गलत है, मैंने बिल्कुल ही सही एनालिसिस किया था, मार्केट थोड़ा सा गलत चल रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं स्टॉप लॉस को, ये रिवर्सल यहाँ से ले लेगा। सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे आ जाती है, ईगो। दूसरा आता है फियर, कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि अगर यार एसएल हिट हो गया और जस्ट मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं ये डर जो होता है हर एक बिगिनर के पास होता है, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये सारी चीजें फेस की है, जिसके कारण मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ। लॉस बुक करना ही नहीं चाहते, लॉस बुक करने का बहुत ज्यादा फियर होने लगता है, डर होने लगता है, अगर लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, अरे लॉस हो गया तो क्या होगा। बस इसी डर के कारण वो एसएल कहीं ना कहीं वो नीचे करना शुरू करते हैं कि नहीं, यहाँ से रिवर्सल हो जाए तो भाई मजा ही आ जाए। और नंबर 3 जो सबसे डेंजरस होता है, होप, उम्मीद। एक उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिए, इंसान पे नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से आप कहाँ ही करोगे।
क्लियर हो गया। अपना स्टॉप लॉस वो नीचे कर देता है इसी उम्मीद से कि यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल चला जाएगा, मैंने ट्रेड बिल्कुल सही लिया है, बस थोड़ा सा और, बस यही कारण से वो उम्मीद के कारण से अपना एसएल नीचे करना शुरू करते हैं। मार्केट जो है गाइस वो इमोशन पे नहीं ना रोल पे चलती है। अब यही डिफरेंस आता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच माइंडसेट का। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ना एक्सेप्ट करके चलते हैं कि भाई मैंने मार्केट में अगर आया हूं, मैं यहाँ पे पैसे अगर बना के जाने वाला हूं तो डेफिनेटली है कि मुझसे भी मार्केट पैसे लेगा, बिना पैसे लिए मार्केट आपको पैसे कैसे दे सकता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं पहले कि गाइज अगर मैं यहाँ पे मार्केट में आया हूं तो डेफिनेटली है कि मार्केट को भी मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। बिना दिए मार्केट में आप 100% श्योरिटी के साथ तो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए। मैं फिलहाल 3 साल से कर रहा हूँ, आप 10 साल से कर रहे होंगे, फिर भी आपको पता होगा मार्केट में 100% ये श्योरिटी के साथ नहीं होती। सो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक्सेप्ट करते हैं अपने स्टॉप लॉस को, वो इमोशन के साथ नहीं खेलते, वो खेलते हैं ऐसे कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, मैंने क्या गलत ट्रेड लिया था, मैंने किस वजह से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था और जो ये हिट हो गया मार्केट ने क्यों ऐसा किया। सो उसके पीछे वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो सीखते हैं अपनी गलतियों से। उनके पीछे नो इमोशन, नो रिवेंज, नो ड्रामा। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सर्वाइव भी करते हैं मार्केट में। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको मार्केट में कंट्रोल होना जरूरी नहीं है, आपको कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंडसेट पे। क्योंकि याद रखो एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपको सिर्फ एक आपका अकाउंट डैमेज नहीं करता है, मेंटली आपका तोड़ देता है। इसीलिए जब भी नेक्स्ट ट्रेड लोगे आपका टारगेट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपके टारगेट पे, लेकिन उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपना रिस्क। क्योंकि मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ कि मार्केट में सर्वाइव जो करना सीख जाता है वही प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। ऐसे ही अगर तुम रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो कैश कर उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे आने वाले हैं अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के बाद मैं प्योर साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करने वाला हूं। क्योंकि मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स के बारे में तो आपको लाखों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कि एसएल कैसे लगाते हैं, मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं, वो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको एनालिसिस करने के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही लिमिटेड लोग बात करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से माइंडसेट से आओगे मार्केट में जहां पे आप सर्वाइव कर पाओगे। बहुत सारी चीजें होने वाली, बहुत सारी बातें करने वाले हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में, जो आपके लिए बहुत काम देने वाला है। देखो मार्केट में रूल करने के लिए सिंपली आपका 80% साइकोलॉजी तगड़ा होना चाहिए, 20% अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह अगर सीख जाते हो तो वो इनफ है, वो आप काम कर लोगे। क्योंकि कोई भी आपका प्राइस इंडिकेटर या फिर कोई भी चीज आपको डिफाइन नहीं करता कि मार्केट यहां से मूवमेंट होने वाली है, क्योंकि वो एक फिक्स नहीं होता। उससे आप एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, उससे आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसमें आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बैठ सकते। कहीं ना कहीं मार्केट में विन होने के लिए आपकी साइकोलॉजी सबसे तगड़ी होनी चाहिए। सो ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये फ्लैगशिप सीरीज आप बिंग वॉच कर सकते हो। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।